ओके, वेलकम टू ऑल। प्रीवियस क्लास में हम लोग का स्टार्ट हुआ था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने क्या किया था, प्रॉब्लम का डिस्कशन किया था और उसके पहले कुछ फार्मूला लिखाया था। अभी और फार्मूला बाकी है, तो अभी फिर हम लोग क्या स्टार्ट करता हूं, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना। तो लिखिए, क्वेश्चन तो इसमें छोटा होता है, इवेलुएट, right, evaluate integral of x square minus 1 dx, x square minus 1 dx divided by x to the power 4 plus 3x square plus 1, x to the power 4 plus 3x square plus 1 into tan inverse x plus 1 by x. ऐसे तो इंटीग्रेट करना बहुत ही मुश्किल, isn't it? It's a tan inverse है, it's a tan inverse है। ऐसे चाहेंगे कि इसको इंटीग्रेट करें, देन तो इट्स वेरी डिफिकल्ट वर्क। तो आपको एजम्पशन करना होगा और ऐसा एज्यूम करें कि उसका डिफरेंशियल क्या हो, प्रेजेंट हो। उसका डिफरेंशियल शुड बी प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, isn't it? तो जैसे कि हम यहां पे भी एज्यूम कर रहा हूं x प्लस 1 बाय एक्स, नहीं तो हमको टोटल यही एज्यूम करना होगा, tan इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स, है कि नहीं। तो उसी को एज्यूम करके देखता हूं कि क्या ये डिफरेंशियल उसका प्रेजेंट है क्वेश्चन में या नहीं। तो पहले भी बताया था, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपका फर्स्ट स्टेप यही लिखना होगा, दिस इज आई लेट, मतलब हम इसको आई लिख लिया। आई लिखने का मकसद है कि उसको हमने आई एज्यूम कर लिया, जहां पे भी आएगा उस आई का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। सपोज यहां से हमको इस टोटल को t मान लेना होगा, क्योंकि tan इनवर्स है और वो भी डिनोमिनेटर में, इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, हमको पता नहीं है ना। क्या कर रहा हूं, सपोज हम इसी को एज्यूम कर लिया, tan इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू t। क्या एज्यूम कर लिया, इस टोटल को ही t एज्यूम कर लिया। यही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये आपको सोचना होगा क्वेश्चन में, क्योंकि इंटीग्रेशन में इट्स टोटली डिपेंड्स हाउ यू गोइंग टू अरेंज दैट एंड हाउ यू गोइंग टू डू द assumption, then only we can solve it, isn't it? इसमें डिफरेंशिएशन है नहीं कि आपको स्टेप पता होगा, पहले सोचना है, डिसाइड करना कि ये एजम्पशन होता है तो क्या ये बेनिफिट होगा कि नहीं। हमने इसको इसलिए एज्यूम किया कि ये हमको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, इसलिए इसको ही हम t मान के देखता हूं कि क्या इधर कुछ हमारा इसका डिफरेंशियल प्रेजेंट है कि नहीं। तो डिफरेंशिएट करता हूं with respect to x, what we did it, differentiating with respect to x। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर। ये तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हुआ, है ना, इनटू देखिए x का 1 और 1 बाय x का, और दिस इज इक्वल टू dt अपॉन dx। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, ये हमारा क्या हो जाएगा, इट्स 1, डिनोमिनेटर में लिखता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, और हियर वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
इट्स dt अपॉन dx, है ना। इधर हमारा एजम्पशन हुआ, देख लीजिए, इसको यदि हम सिंप्लीफाई करता हूं तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, दैट शुड बी कैंसल्ड आउट, तो एक्स टू द पावर 4 है, और यहां पे हमारा क्या हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए सीधे जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ये dx हमारा सीधे dt था। मतलब यदि हमने tan इनवर्स का t माना तो उसका डिफरेंशियल प्रेजेंट है। नाउ तो इट्स वेरी सिंपल, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई हम लोग लिख लिया यहां से, ये हमारा क्या हो गया dt, और tan इनवर्स को एज्यूम किया, ये टोटल हमारा हो गया dt अपॉन t, तो dt अपॉन t इज व्हाट, ln t मॉड में रहेगा प्लस सम कांस्टेंट c, है ना, और t के जगह पे यू आर गोइंग टू पुट ln tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस c मॉडुलस में, है ना। हमारा एजम्पशन हुआ एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी प्रोसीड। ये ध्यान देना होगा हम कैसे एज्यूम कर रहे हैं और फिर हमारा प्रोसीजर कैसे होगा, है ना। डायरेक्ट हमने इसको t माना, उसका डिफरेंशियल प्रेजेंट था, लिख लीजिए इसको। इसमें बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेंज करता हूं, और आप एक रफ कॉपी रखे रहिए, इसमें आपको प्रोसीड करना है। 2 मिनट टाइम देंगे, हमको क्वेश्चन लिखने में कोई टाइम लगता नहीं है, इसलिए आप हमेशा सोचिए, हम 2 मिनट के बाद ही प्रोसीजर करेंगे, तब तक आप सोच लेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, इजंट इट। सपोज हमने लिखा इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx, x स्क्वायर माइनस 1 dx, और यहां पे हमारा है एक्स क्यूब इंटू अंडर रूट 2x टू द पावर 4 माइनस 2x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 1 dx, एक्स क्यूब अंडर रूट 2x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। सोचिए, 2 मिनट का समय लीजिए, डिसाइड कीजिए हाउ यू गोइंग टू प्रोसीड दिस। एजम्पशन ऐसा हो कि उसका डिफरेंशियल प्रेजेंट है। आप जैसे ही इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड है, आप ऐसे एज्यूम करेंगे डायरेक्टली कि इसको एज्यूम कर लें और इसका डिफरेंशियल आ जाए। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, इजंट इट। और हम पहले भी बता दिया था, इनडेफिनिट इंटीग्रल में आपके पास यदि एनसीईआरटी हो तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, बोर्ड के लिए हेल्पफुल होगा। और कहीं पे भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो, इमीडिएट यू शुड आस्क फॉर एनसीईआरटी आई एम टॉकिंग। उसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग देंगे वो तो डिस्कस कीजिएगा ही, बनाइएगा ही। हाँ, अब फिर इसको कैसे प्रोसीड करें। डायरेक्ट एजम्पशन करने से ये बनने वाला तो है नहीं, है ना। तो हमको फिर अरेंज करना होगा इस ढंग से कि यदि आप t एज्यूम करते हैं तो उसका डिफरेंशियल शुड बी प्रेजेंट, है ना। तो i तो हम लोग लिख ही दिया, अब i लिखने का हैबिट यू हैव टू मेक इट। जैसे ही क्वेश्चन आया उसको i लिख लिया। अब हमको अरेंज करना है। सपोज डायरेक्टली वी आर गोइंग टू अरेंज इट, देन वी आर नॉट गेटिंग द डिफरेंशियल फॉर्म। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सारा इंटीग्रल है ये सब। कैसे हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कि उसका डिफरेंशियल हमारा प्रेजेंट हो इन द क्वेश्चन।
है ना। हम क्या करता हूं, लुक एट हियर ऑल ऑफ यू, सपोज डिनोमिनेटर में इसको रहने दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इस टाइप के इंटीग्रल के लिए आप ऐसे फॉलो कीजिए, यहां से हम क्या करता हूं, x टू द पावर 4 कॉमन ले रहा हूं। तो सपोज x टू द पावर 4 वी आर गोइंग टू टेक कॉमन, देन एक्स स्क्वायर विल कम आउट। अब हमारे पास क्या बचा, 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x4, यही बचा ना। इसको हम लोग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डिवाइड कर लेता हूं। अब हमारे पास क्या बचेगा, इसको डिवाइड किया तो 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन x5 dx, isn't it? और डिनोमिनेटर में वी हैव रूट ओवर 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x4, ऐसा है ना। अब इसमें हम क्या करता हूं, इसी टर्म को पुट 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर एज्यूम कर लिया, है ना। और देखता हूं कि इज द डिफरेंशियल इज प्रेजेंट, अरेंज तो किया। नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो 0 हो गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 अपॉन एक्स क्यूब, है ना, और माइनस x5 2 dt बाई dx, है ना। 4 यहां से हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन x5 dx, और दिस वैल्यू इज t अपॉन 2 dt, है ना। ये जो हमारा एजम्पशन हुआ आप देख लीजिए। फिर से हम लोग क्या लिखता हूं, नाउ लुक एट हियर, आई बिकम इंटीग्रल ऑफ हमारा dx, देखिए डिफरेंशियल प्रेजेंट है तो दिस वैल्यू इज t बाई टू dt अपॉन t, है ना। ऐसा अरेंजमेंट है कि उसका डिफरेंशियल प्रेजेंट है, इजंट इट। इस टाइप का क्वेश्चन आईआईटी 2-3 बार कंटिन्यूअसली पूछा है, इसी टाइप का। ये आईआईटी में पूछा हुआ है, नेक्स्ट भी क्वेश्चन जो दूंगा वो आईआईटी में। कैसे हम उसको अरेंज करेंगे, अभी हमको सीखना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे। अरेंज हो गया और उसके बाद हमारा जो एजम्पशन होना चाहिए उसका डिफरेंशियल क्या हुआ, वो प्रेजेंट है कि नहीं, इजंट इट। तो वही कर रहा हूं, dt should be cancelled out, then we are getting 1/2 integral of dt, or here we have half some constant, यहां पे स्क्वायर रूट you have to make it 2 minus 1 upon plus some constant c, isn't, इसको लिख लीजिए। कैसे अरेंज करेंगे और उसका डिफरेंशियल फॉर्म शुड बी प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, इजंट इट। अभी हम वही कर रहा हूं, कैसे अरेंज करेंगे उसका डिफरेंशियल प्रेजेंट है, क्या एजम्पशन हम करने जा रहा हूं उसका डिफरेंशियल फॉर्म हमारा प्रेजेंट होना चाहिए, और एजम्पशन हमारा प्रॉपर होना चाहिए। हम एज्यूम कैसे कर रहे हैं फंक्शन को, है ना। फिर देखिए इसी टाइप का कैसे अरेंज करेंगे, कैसे कॉमन लेंगे और उसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा। लुक एट हियर हाउ यू गोइंग टू गेट द आंसर। इवैल्यूएट 5x to the power 4 plus 4x to the power 5, और जेई मेन में भी यही पूछ दिया था, क्योंकि आईआईटी में पूछा है तो जेई मेन में पूछता ही है बहुत सारा क्वेश्चन जो इजी हो।
अपॉन 1 का होल स्क्वायर। देखिए क्या लिखा हुआ है, 5x टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 5, डिनोमिनेटर में x टू द पावर 5 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग सोच के बताइए कैसे करेंगे। टाइम आपके पास दे रहा हूं, कैसे अरेंज करेंगे, कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और क्या एज्यूम करेंगे कि उसका डिफरेंशियल प्रेजेंट हो। डायरेक्ट एजम्पशन में आपका डिफरेंशियल प्रेजेंट नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमेशा व्हाट यू हैव टू डू, अरेंज इट प्रॉपर्ली एंड देन यू गेट द आंसर। तो इसको हम लोग फिर आई एज्यूम कर लिया है ना। अब इसको हम अरेंज कैसे करेंगे ये आप पे डिपेंडेंट है। इसको हम लोग आई एज्यूम कर लिया हो, आई लेट एक स्टेप वहीं पे। अब देखिए डायरेक्ट तो इसको टी नहीं मान सकते है ना। हम क्या कर रहा हूं, x टू द पावर 5, उसके पिछले क्वेश्चन में हमने x टू द पावर 4 कॉमन लिया था। अब यहां पे x टू द पावर 5 कॉमन लेना। तो x to the power 5 if you going to take common, then what is going to happen, वैसे ही करना प्लस 4x to the power 5, वैसा ही सेटिंग रहता है अरेंजमेंट। और वही आपको फाइंड आउट करना है कि ये हम एज्यूम करेंगे तो इसका डिफरेंशियल है कि नहीं, है ना। तो x to the power 5 हमने एज्यूम किया तो हमारे पास होल स्क्वायर विल कम आउट। क्या बचा, 1 प्लस यहां पे बच जाएगा 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, है ना। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर। द प्रीवियस क्वेश्चन वी एज्यूम x टू द पावर 4 आउटसाइड। In this one we are taking x to the power 5 outside. The right hand equating after this x to the power ये कितना हो गया 10। तो यहां पे न्यूमरेटर में we have separately divide 5 upon x to the power 6 प्लस 4 upon ये हमारा क्या हो गया x to the power 5, ये हमारा dx है। और डिनोमिनेटर में व्हाट इज द टर्म वी आर गेटिंग, है ना। अब हम क्या करेंगे, फिर आपका वही एजम्पशन होना चाहिए, पुट 1 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय x टू द पावर 5 इक्वल टू t, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा यू ऑलरेडी नो, -4 अपॉन x टू द पावर 5 और -5 अपॉन x टू द पावर 6। देखिए आ जाएगा ऑटोमेटिकली, वैसा ही अरेंजमेंट रहता है, वो आपको निकालना होगा खास करके इंडेफिनिट इंटीग्रल में। और नाउ वी आर गेटिंग व्हाट 5 अपॉन x टू द पावर 6
plus 4 upon x to the power 5 dx. This value is minus of dt. Got it or not? अब हमारा ये क्या हो जाएगा? Now I equal to the upper part is given minus dt upon t square. t हमने एज्यूम किया था ना. Now this value is t to the power minus 2 dt. और यहां से आप फार्मूला लगा लीजिए माइनस ऑफ t to the power minus 1 upon minus 1 plus c, है ना. और माइनस माइनस प्लस हो गया और दिस वैल्यू इज व्हाट, प्लस हो जाएगा तो 1 by t plus c. तो ये लिख लीजिए और हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स 1 upon 1 plus 1 by x4 plus 1 by x5 plus c. कैलकुलेशन पार्ट आप देख लीजिएगा कहाँ माइनस कहाँ प्लस है. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू चेंज इट. Arrangement और उसका differential should be present, isn't it? Next you write कैसे अरेंज करेंगे और उसका डिफरेंशियल शुड बी प्रेजेंट. फिर से लिख रहा हूं, इवैल्यूएट integral of x to the power 3m plus x to the power 2m plus x to the power m. यहां पे हम कोई मेथड नहीं लगा रहा हूं. ये इंटीग्रल जितना भी है ये कोई मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है. ये सोचने पे कि हाउ हम अरेंज कर रहा हूं 2m plus 2 into x to the power 2m plus 3 into x to the power m plus 6 whole to the power 1 by m dx. x is greater than 0, है ना. देख लीजिए पहले क्वेश्चन को. ये जो अभी हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है. बहुत सारा इंटीग्रल में स्पेसिफिक मेथड होता है. वो स्पेसिफिक मेथड है वो भी बताएंगे कि इस टाइप ऑफ इंटीग्रल में हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे एंड वी गेट द रिजल्ट. गॉट इट और नॉट. तो वो टाइप का कैटेगरी का क्वेश्चन सिंपल होता है. दैट आई विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. ये तो अभी आपको अरेंज करना है और सीखना है कि कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए, कैसे उसका एजम्पशन करेंगे, क्या चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कि वी गेट द रिजल्ट, इजंट इट. उस पे हम लोग अभी क्वेश्चंस करा रहा हूं. अब देखिए यहां पे हमारे पास ये एक लेंदी एक्सप्रेशन है. इसका मतलब ये पावर 1 by m है तो हमारा एजम्पशन यही होना चाहिए, है ना. क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है यहां तो इंटीग्रल होगा नहीं. तो इसको हम लोग ऐसे एज्यूम करेंगे कि उसका डिफरेंशियल प्रेजेंट हो. तो डायरेक्टली एजम्पशन सपोज इफ यू आर डूइंग देन यू नॉट गेट द डिफरेंशियल. क्योंकि इसको यदि t मानेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4 into x to the power 2m minus 1
यहां पे x टू द पावर 3m है, तो यहां पे हमको जब डिफरेंशिएशन करें तो कम से कम 3 तो आना चाहिए, है ना। तो वही सोचिए कि हम करेंगे क्या और कैसे अरेंजमेंट हो कि उसका डिफरेंशियल प्रेजेंट हो। थिंक इट ऑन दिस वन, इसको सोचिए। पहला स्टेप तो आई लिख ही लीजिएगा आप लोग। फर्स्ट स्टेप में ऑल ऑफ यू राइट आई, तो लिख ही लेंगे और उसके बाद अरेंज करेंगे कि उसका डिफरेंशियल हमारा प्रेजेंट हो। 2 मिनट का टाइम आपके पास रहता है, इसको सोचिए। यदि आप अरेंज कर लिए देन इट्स ओके। इसको तो आई हम लोग एज्यूम ही कर लिया। क्या करता हूं अपने मन से, x से वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो x से यदि मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं तो क्या करते हैं, इसमें x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। x में x टू द पावर 3m प्लस x टू द पावर 2m प्लस x टू द पावर m। यहां हम लोग x से डिवाइड कर लेता हूं और इस टर्म में वी आर मल्टीप्लाइंग विथ x, तो ऐसे लिखेंगे 2x टू द पावर 2m प्लस 3x टू द पावर m प्लस 6 इंटू 1 बाय m dx। यदि दिस x यू आर सेंडिंग राइट हैंड साइड, इसमें इन द ब्रैकेट, तो ये x टू द पावर m विल गो इनसाइड। ये हमारा अंदर जाएगा तो क्या होगा, x टू द पावर m, क्योंकि x टू द पावर m 1 टू द पावर m, तब ही x बाहर आएगा ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, यू हैव टू लुक एट x टू द पावर 3m माइनस 1 प्लस x टू द पावर 2m माइनस 1 प्लस x टू द पावर m माइनस 1, इजंट इट। और यहां जाएगा तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 3m प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 2m प्लस 6 इंटू एक्स टू द पावर m होल टू द पावर m dx। अब हमारा जो एजम्पशन होना चाहिए, सी 2 इंटू एक्स टू द पावर 3m प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 2m प्लस 6 इंटू एक्स टू द पावर m इक्वल टू t। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हमारा क्या हो गया, 6m इंटू एक्स टू द पावर 3m माइनस 1 प्लस 6m इंटू एक्स टू द पावर 2m माइनस 1 प्लस 6m इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1। दिस इज dt अपॉन dx। इसका डिफरेंशियल प्रेजेंट है। Now from here x to the power 3m minus 1 plus x to the power 2m minus 1 plus x to the power m minus 1 dx, this value is 1 by 6m dt। अब ये इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा, I इक्वल टू, ये देखिए 1 by 6m into t to the power 1 by m dt, है ना। और 1 by 6m you have to take it out और यहां पे लिख लेंगे t to the power प्लस c, और फाइनल आंसर t की वैल्यू वहां से पुट कर लेंगे। That's all। हमने क्या किया, arrangement of the question is important here, how to arrange it and get the result।
है ना। ओके, पहले लिख लीजिए इसको। तो फाइनल आंसर ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स दिया हुआ वो आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा टी का। अब कुछ फार्मूला और ऐड कर रहा हूं, है ना। अब जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज एंड रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें u प्लस भी था और u माइनस भी था। सपोज यू आर इंटीग्रेटिंग u प्लस भी, तो फर्स्ट यू इंटीग्रेट u dx, प्लस तो प्लस, माइनस देन माइनस, then you put v, whatever sign should be there in case of plus or minus. अब हमारा एक है, suppose if you have u into v प्रोडक्ट में, isn't it? क्वोशेंट में we don't have the rule. अब एक लास्ट जो रूल इसमें बचा है, जो हम डिफरेंशिएशन में कर रहा था, u प्लस माइनस v, u इंटू v, एंड डिफरेंशिएशन में u बाई v भी था, लेकिन यहां पे हमको u बाई v नहीं है, सिर्फ u इंटू v है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इजंट इट? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में इसमें रहेगा ही, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे कैसा क्वेश्चन रहेगा हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। राइट हेडिंग, फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इजंट इट? इट्स अ कॉन्सेप्ट। थर्ड रूल हमारा जो बचा वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, isn't it? है ना। यदि हमारा कोई इंटीग्रल है u इंटू भी dx, क्या है? फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बोलता हूं यहां पे फर्स्ट फंक्शन, और ये हमारा हो गया सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। हम यहां पे क्या करता हूं, u को बाहर रखता हूं, इंटीग्रेट करता हूं सेकेंड फंक्शन को v dx, माइनस साइन पुट करेंगे, एक इंटीग्रेशन देंगे, एक ब्रैकेट देंगे, एक इंटीग्रेशन देंगे, फिर भी जो था उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, इस इंटीग्रेशन को क्लोज करेंगे, फिर du अपॉन dx करेंगे, और फिर यहां पे हम लोग लिखेंगे dx, ऐसा। फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखा v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ v dx एंड डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट फंक्शन एंड देन dx, isn't it? यहां पे एक रूल है, एजम्पशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इस u इंटू v में क्या होगा कि आप ब्लाइंडली किसी को u एज्यूम कर लेंगे और किसी को v एज्यूम कर लेंगे, तो आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा, है ना। तो इसमें हमको रूल है, रूल
एक रूल है कि हाउ टू एज्यूम विच इज फर्स्ट फंक्शन और विच इज सेकेंड फंक्शन, इजंट इट? उसके लिए एक सिंपल सा याद रखिएगा, आई एल ए टी ई, आई लेट इसको बोलते हैं, यही ऑर्डर में। कभी कभी ये भी फेल हो जाता है, इजंट इट? लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दिस विल वर्क इट, कि किसको यू एज्यूम करना है और किसको भी एज्यूम करना है। आई का मतलब हुआ इनवर्स, एल का मतलब हुआ लॉगरिथमिक, है ना, ए का मतलब हुआ अलजेब्रिक, टी का मतलब हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब हुआ एक्सपोनेंशियल। इसी ऑर्डर में हमारा u इंटू भी होगा। अब जैसे एक एग्जांपल हम आपको लेके बताता हूं, और जैसे हमारा इंटीग्रल हो ln x dx, क्या है ln x dx? तो ln x dx को हम लोग कैसे लिखेंगे? इंटीग्रल ऑफ ln x इंटू 1 dx, ऐसे ना? कैसे लिखा ln x इंटू 1 dx? अब देखिए ln x को हम लोग यहां पे देखता हूं, एक हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। एक लॉगरिथमिक है और ये अलजेब्रिक है, x टू द पावर 0। तो लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक में जो पहले होगा उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे। इसका मतलब u हमारा जो है, इसको u एज्यूम करेंगे और इसको भी एज्यूम करेंगे। देख लीजिए, आई लेट, l मतलब लॉगरिथमिक, a मतलब अलजेब्रिक, तो पहले आया लॉगरिथमिक, तो दैट फंक्शन वी आर गोइंग टू एज्यूम u। इसको ऐसे एज्यूम किया। अब इसका इंटीग्रेशन हम इजिली कर सकते हैं, उल्टा एज्यूम कर लेंगे, देन यू आर नॉट एबल टू इंटीग्रेट, इजंट इट? अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ln x को यू हैव टू टेक इट आउट, 1 का dx माइनस इंटीग्रेशन, ब्रैकेट इंटीग्रेशन, इसको क्लोज कर लीजिए, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln x विथ रेस्पेक्ट टू x इनटू dx, ऐसे लिखेंगे। और ये हमारा हो गया x ln x माइनस इसका तो x और इसका 1 बाय x dx, फिर ये कैंसिल हो गया, तो हमारा इंटीग्रल हो गया x ln x माइनस x प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, तो यहां पे हमारा u इंटू भी का जो फॉर्म है, तो एजम्पशन शुड बी इंपॉर्टेंट, कैसे एज्यूम करेंगे ये ध्यान देना होगा, इसको पहले लिख लीजिए। I let rule, while using integration by parts, we have to follow that। मतलब इनवर्स और लॉगरिथमिक इज इन्वॉल्व, तो इनवर्स को यू हैव टू एज्यूम फर्स्ट फंक्शन एंड लॉगरिथमिक को यू हैव टू एज्यूम सेकेंड फंक्शन। सपोज ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल इज प्रेजेंट, then trigonometric you have to assume first function, exponential you have to assume second function, like that। जैसे हमने log x का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते थे, x ln x माइनस x, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, then you get log x। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमको एजम्पशन ऑफ फर्स्ट टर्म और एजम्पशन ऑफ u इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? अब एक हम सिंपल एग्जांपल लेता हूं आपको,
लुक एट हियर, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही फॉलो कर रहा हूं। जैसे हमने लिखा, देखिए सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, लिखा इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डीएक्स, है ना। एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डीएक्स जैसे ही लिखेंगे, इसमें एजम्पशन यदि उल्टा हो गया, हमने क्या बोला था इसको, तो आई आप पहले एज्यूम कर लीजिए, आई लेट इक्वेशन नंबर 1, इसमें एजम्पशन यदि रॉन्ग कर लिया आपने, देन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। आपके पास होना क्या चाहिए, आई लेट, दिस इज द प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू फॉलो। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, मतलब अलजेब्रिक पहले है, इजंट इट। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा, इट इज लाइक दिस, एक्स स्क्वायर को हम लोग यू एज्यूम करेंगे, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये हमारा सेकंड फंक्शन हुआ। सपोज आप उल्टा एज्यूम कर लेंगे, देन गेटिंग द आंसर इज नॉट पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन। आप यदि साइन एक्स को यू एज्यूम कर लेते हैं, तब फिर ये नहीं होगा, क्योंकि इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू हो जाता है, तो फिर हम इंटीग्रेट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम आपको डिफरेंशिएशन में नहीं आता था, है ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉब्लम हमको कहां आ रहा है, इंटीग्रेशन में। तो एजम्पशन ऑफ u इंटू भी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार पहले हम लोग लिख लिया, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स dx माइनस साइन इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन, है ना। साइन एक्स लिख लिया, dx क्लोज दिस, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x और dx। सपोज एक्स स्क्वायर साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, यू ऑलरेडी नो, और यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हमारा बच जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x इंटू dx। हमने यहां क्या यूज किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। व्हाट कॉन्सेप्ट वी अप्लाइड हियर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब फिर यहां पे भी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और यहां पे वंस अगेन वी हैव द रूल u इंटू v। अब क्या कीजिएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस, एक ब्रैकेट में लिख लेता हूं, 2 को बाहर लिख लीजिए। अभी हम इसको हम u एज्यूम करेंगे x को, और ये हमारा v होगा। फिर वही आइलेट प्रॉपर्टी, x को यू कैन टेक इट आउट, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस साइन इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन cos x dx, क्लोज दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x एंड देन dx, क्लोज दिस, है ना। फिर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स लिख लीजिए, प्लस 2 इंटू एक्स साइन एक्स, और यहां पे साइन एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स और साइन एक्स का वंस अगेन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, दैट्स ऑल, लेट्स सी, ओके। और एक्स का 1 हो गया, देख लीजिए। यदि हम ऐसा एज्यूम नहीं करते, then getting the solution should be difficult one। किसको हम u एज्यूम करेंगे, किसको हम v एज्यूम करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स,
लिख लीजिए इसको। है ना। अब देखिए कुछ फिर हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। आपको सिर्फ अभी बेसिक बता रहा हूं कैसे हम लोग यूज करेंगे। इस पे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएगा जहां पे हम लोग का यूज होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इजंट इट। कुछ और फार्मूला ऐड कर लेता हूं और उसको आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि उसका एप्लीकेशन हम लोग को सॉल्यूशन करने में आएगा। ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया आपको कि जहां पे हमारा इस ढंग का फॉर्म आएगा तो इमीडिएट वी कैन अप्लाई। इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। और कुछ फार्मूला है जिसको आप लोग ऐड कर लीजिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन हम यूज करेंगे तो ये सब फार्मूला हमारा आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। राइट, फर्स्ट वन, सपोज हमारे पास यदि हो dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, isn't it? dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रल होता है इट्स 1 अपॉन a, इट्स tan इनवर्स x अपॉन a, और इनडेफिनिट है तो प्लस c, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इट्स 1 अपॉन a tan इनवर्स। सेकेंड वन में सपोज इंटीग्रल हमारा हो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो 1 अपॉन 2a ln mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। और इसी में हर एक फॉर्मेट का आप याद रखिएगा, सारे का प्रूफ है, नॉट रिक्वायर्ड, इसीलिए प्रूफ से कोई मतलब नहीं है। यहां पे आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना होगा, और वहां पे सोचेंगे कि हम डिराइव कर लेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई इस सब को आपको याद कर लेना होगा। dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट्स 1 अपॉन 2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। Suppose if you have dx upon root over a square minus x square, इसको सीधे लिखेंगे साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। Next we can write dx अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिखेंगे ln x प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। सपोज dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c, इसको लिख लीजिए। ये फार्मूला एकदम याद रखना है, कहीं पे डेराइव का सवाल नहीं है। यहाँ पे इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, इजंट इट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला भी है,
डायरेक्ट एप्लीकेशन इसका हम लोग करेंगे इन द क्वेश्चन, एंड यू नॉट गेट द टाइम टू डिराइव ऑल दिस, इजंट इट? तो इसको आपको हर एक हालत में सीखना होगा, याद करना होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा जो है इंटीग्रल ऑफ इट्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होगा एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और इसी में सपोज हमारे पास ऐसा होता हो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सो दिस इज एक्स बाई टू under root a square plus x square plus a square by 2 ln mod of x plus root over a square plus x square plus c, है ना। और इसी में से थर्ड रिजल्ट हमारा ऐसे आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इट्स एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू ln mod ऑफ x प्लस रूट ओवर प्लस सी, इतना रिजल्ट। ये सब आपको याद रखना है हर एक हालत में, जहां पे भी ये क्वेश्चन आएगा इसका सीधे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे और आपको आंसर लिखना होगा। ये सारा रिजल्ट जो भी है सारे का प्रूफ है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, वहां पे आप x इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करके यू गेट द आंसर। वेयर यू आर लुकिंग सेकेंड क्वेश्चन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, that one you can put x equal to a tan theta या a cot theta, वहां से आपका रूट खत्म हो जाएगा और आप रिजल्ट को ला सकते हैं। थर्ड वन जैसे रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो उस केस में आप x इक्वल टू a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी इस ढंग का क्वेश्चन यदि रूट में आता हो, है ना, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करके यू शुड गेट द रिजल्ट। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू ए साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करेंगे, x इक्वल टू ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा, और x इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा यू पुट, then what happens, your root should be cancelled out and you get the result. Same thing is going to happen here also, isn't it? तो इसको आप लोग याद रखेंगे, डेराइव करना नहीं है। फिर हम क्वेश्चन अब इसी पे जितना बताया हो उसी पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो लिखिए, अब ये सब फार्मूला हमको पता है, तो अब जो भी क्वेश्चंस आएगा उसको हम इंटरलिंक्ड करेंगे और ये फार्मूला बाद में यूज कर लेंगे, है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट। है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट, इवैल्यूएट evaluate integral of
Evaluate integral of x square dx upon root over 1 minus x ऐसा है। हमेशा आपको इंटीग्रेशन में सोचना होगा कैसे हम प्रोसीड करें, है ना। आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कीजिए और द गिवन इंटीग्रल यू कैन एज्यूम आई, इसको आई एज्यूम कर लीजिए, इसको हम लोग आई एज्यूम कर लेता हूं, आई लेट, है ना। और आपको ये लग रहा होगा कि वी आर गोइंग टू पुट 1 माइनस एक्स है ना, तो रूट हटाना है, तो टी स्क्वायर हमने पुट कर दिया। क्या पुट किया? 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि रूट था तो आई ट्राई टू एलिमिनेट द रूट, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग टी स्क्वायर, इजंट इट। 1 का डिफरेंशिएशन यू ऑलरेडी नो इट्स 0 और दिस इज -1 और 2t dt अपॉन dx वी हैव, और dx की वैल्यू होगी -2t dt, इजंट इट। तो ये हमारा एजम्पशन हुआ, ये ध्यान रखना होगा, हमने एज्यूम किया। नाउ हमारा फंक्शन है i। अब देखिए कोई भी इंटीग्रल को जब हमने एज्यूम किया t, तो हर एक एक्सप्रेशन को यू हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ t ओनली। तो फ्रॉम हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वी हैव। जैसे 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू x, तो क्या करता हूं हम पूरे को देख लीजिए, x के जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लिया, और dx के जगह पे -2t dt भी पुट इट, और ये हमारा क्या हो गया t, देखिए ना, ये हमारा क्या हो गया t। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए ना, तो यू कैन इंटीग्रेट इजीली। इंटीग्रेशन नाउ इट्स वेरी सिंपल, t इज कैंसल्ड आउट, लुक एट हियर, और यहां से -2 को यू कैन टेक इट आउट, कैलकुलेशन पार्ट यू हैव टू -2t square plus 1 dt, and now we are integrating easily, the value is माइनस लिख लीजिए, और ये t to the power 5 upon 5 minus 2tq upon 3 plus t and plus c, the final answer in place of t आपको क्या करना होगा, पुट करना होगा रूट ओवर 1 minus x, you get the answer। ये तो सिंपल था, आप लोग से हो ही जाता, लिख लीजिए इसको। Okay, next you write नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहा हूं, इवेलुएट आप लोग को 2 मिनट का टाइम देता हूं, सोचिए कैसे बनेगा, है ना। देन आई विल डू इट। इवेलुएट assumption is important here, integral of x minus 1 dx upon x minus 1 dx upon x plus 1 into root over x cube plus x square plus x cube plus x square plus x, isn't it?
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछ देगा, आप ध्यान रखिएगा। कैसे एज्यूम करूं और किस फंक्शन को आपको एजम्पशन करना है कि उसका डिफरेंशियल शुड बी प्रेजेंट, इजंट इट? ये आपको सोचना होगा। डायरेक्टली हम यदि इसको t एज्यूम कर लेता हूं या t स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशियल तो प्रेजेंट है ही नहीं, है ना। तो हम इसी पे सोचता हूं, आप लोग भी इस पे ध्यान दीजिए कैसे इसको अरेंज करेंगे, क्योंकि बिना अरेंज किए नाउ इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर थिंकिंग ऑन दिस एंड देन ओनली वी गेट द रिजल्ट, इजंट इट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप एज्यूम कर रहे हैं और कैसे एजम्पशन करके हम लोग प्रोसीड करेंगे। पहला स्टेप तो आई लिख ही दीजिए यहाँ पे, सपोज आई लेट इक्वेशन 1। अब क्या करता हूं, सीधे तो हम t नहीं ही एज्यूम करेंगे, ये तो पता ही चल गया कि रूट वाला टर्म को हम t नहीं एज्यूम करेंगे। तो इसको पहले लिख लेता हूं एक बार, x माइनस 1 dx और डिनोमिनेटर में x प्लस 1। यहां से क्या करता हूं कि x स्क्वायर वी आर टेकिंग कॉमन, है ना। यदि x स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो x विल कम आउट, तो यहां x लिखता हूं। देखिए रूट के अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर, तो ये x बच गया और 1 बाय एक्स प्लस 1। देखिए एक हिंट हमारे पास आया क्या, डिनोमिनेटर में भी हैव x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1, है कि नहीं? ठीक है हम एक बार कॉल कर लेते हैं। है ना, इसको क्या कीजिए कि हमारा जो एजम्पशन करना होगा ऐसे एज्यूम करेंगे, लुक एट हियर। तो अब देख ही लिए होंगे कि इसको हटाने के लिए हम सपोज x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 को t स्क्वायर एज्यूम कर लिया, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx और ये वैल्यू हमारा हो गया 2t dt। क्या हो गया 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, क्या हुआ 2t dt। इसका मतलब हमारे पास 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज नॉट प्रेजेंट, गॉट इट और नॉट। तब हम क्या कर रहा हूं, यहां पे अपने मन से x प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, अपने मन से इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर व्हाट वी आर डूइंग, डिवाइडिंग। तो x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 हो गया दिस इंटीग्रल, देख लीजिए ऑल ऑफ यू। अब इसको क्या करता हूं, यहां से अरेंज कर लेता हूं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx तो हुआ, और डिनोमिनेटर को वी आर राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। और यहां पे x हो गया और रूट ओवर x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1। सपोज यहां से हम x कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर विल कम आउट, तो देख लीजिए दैट x स्क्वायर वी आर डिवाइडिंग इन न्यूमरेटर, तो ये हमारा टर्म ऐसे आ जाएगा, लुक एट ऑल ऑफ यू। ये x कॉमन लिया तो x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 इंटू रूट ओवर x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1।
है ना। अब देखिए हम इस आई को इंटीग्रल को 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज वॉट 2t dt, तो 2t dt लिख लिया और ये हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 और ये हमारा t कैंसिल हो गया। नाउ 2 यू कैन टेक इट आउट और dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा क्या होगा 2 इंटू tan इनवर्स t प्लस c और इसको हम लोग फाइनली क्या करेंगे पुट कर लेंगे तो x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस सी। ओके तो इसको आप लोग देख लीजिए कैसे हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन को अरेंज करता हूं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसको हम t मानेंगे ब्लाइंडली यू इफ यू एज्यूम t देन योर डिफरेंशियल इज नॉट प्रेजेंट। तो हमने क्या किया पहले इस ढंग से उसको प्रोसीड किया और उसके बाद यहाँ पे हमने अरेंज किया। अरेंज करने के बाद ये टोटल हमारा जो एजम्पशन किया था उसका डिफरेंशियल यहाँ प्रेजेंट हो गया और उसके बाद इंटीग्रल शुड बी सिंपल इजंट इट। तो जितना भी इंटीग्रेशन है बहुत सारा क्लास होगा इंडेफिनिट इंटीग्रल का फिर डेफिनिट इंटीग्रल का प्रैक्टिस करते रहना है और जो फार्मूला अभी लिखाया हूँ उसको भी आपको रिवाइज करते रहिएगा और किस ढंग से अरेंज होगा ये भी ध्यान देना है क्योंकि एजम्पशन जो हम लोग एज्यूम करेंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके तो नेक्स्ट क्लास once again we will discuss and I will send it the question also। बंद कर लीजिए स्टॉप नीचे नीचे नीचे